अतिशय महत्त्वाची बातमी सुरुवातीला तोंडी तलाक ही घटनाबाह्य कृती असल्याचा निर्वाळा अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेला आहे। तोंडी तलाक म्हणजे मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचं हनन असल्याचंही कोर्टाने नमूद केलंय। कोणतेही पर्सनल लॉ बोर्ड हे घटनेपेक्षा श्रेष्ठ नसल्याचं सांगत कोर्टाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला फटकारलंय। तोंडी ट्रिपल तलाक रद्द करण्याबाबत देश पातळीवर गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरू आहे। तसंच तोंडी तलाक रद्द करण्यासाठी वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी देखील सुरू आहे। केंद्र सरकारनेही पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात तोंडी तलाक हे बहुविवाह आणि निकाह हलाला या तीन पद्धतींबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा अशी भूमिका मांडली आहे। मात्र या प्रस्तावाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तीव्र विरोध केला आहे। धर्म इस्लाम मजहब पैदा होने से मरने तक के लिए दुनिया बनी, जब से इस्लाम आया 1400 साल पहले से रहती दुनिया तक के लिए एक कानून बना दिया गया, इस्लामी कानून। उसमें अमेंडमेंट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम उस कानून पर चलना चाहते हैं। उसके अंदर हमारा निवेदन है सरकारों से कि सरकारें आती जाती रहती हैं, कानून में हिंदुस्तान के अमेंडमेंट होता रहता है, संविधान बदलता रहता है, परंतु हमारा इस्लामी कानून जो बना है वो रहती दुनिया तक के लिए, उसमें प्लीज मेहरबानी करके इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिए। आज के ज़माने में आप दुनिया की आधी आबादी को आप ये ऑपरेस नहीं रख सकते, और यह एकदम जो महिला वर्ग है ये मुसलमानों में, ये उन पर एक ऑपरेशन था, और मुसलमान महिलाएं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। ये कुछ रूढ़िवादी लोग हैं जो इसको अपोज कर रहे थे, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जो कि सभी को समान अधिकार देता है, सभी के समान की रक्षा करता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। निर्णय है और कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड ये संविधान के ऊपर नहीं है, कैसा देखते हैं इस पर? एक तो जब अब अलग अलग तरीके से महिलाओं का जो आंदोलन चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बात बार बार स्पष्ट हो रही है कि जब तलाक अलग अलग तरीके से दिया जाता है तो कई बार महिला क्या कहना चाहती है या उसको किस तरीके से आगे ज़िंदगी जीने के लिए सुरक्षा मिल पाएगी, इसके बारे में कोई जिम्मेदारी ना उठाते हुए निर्णय लिए जाते हैं। वो एक ही तरीके से लिए जाते हैं जिसमें महिलाओं की कोई उनमें उनके इंसाफ का विचार पूरा नहीं है। इसके पहले भी एक रिव्यू चल रहा था सिर्फ कि लोग क्या जानते हैं उसके बारे में करना चाहते हैं। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी समझने की कोशिश की है। हालांकि ये तो बहुत ज़रूरी है कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ फॉर हिंदू वीमेन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, पहले हो चुका है वो, जबकि हिंदू कोड बिल बना था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के माध्यम से, और तब कोडिफिकेशन हो गया हिंदू कोड बिल में। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम बहनों का सवाल आता है, तो क्योंकि उसमें अमेंडमेंट लाया गया, मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन के नाम से एक्चुअली उनके अधिकारों का हनन किया गया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कोर्ट में जाती है बहनें तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन उसके पहले जो ज़ुबानी तलाक है, ज़ुबानी तलाक में परिवर्तन होने के लिए, निकाह नामा में भी बदल होने के लिए डॉक्टर जीनत शौकत अली और कई बहनों ने इसके लिए काम चलाया है। और इसके लिए इस याचिकाओं में जैसे निर्भया केस हो, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस विशाखा जजमेंट हो, कई जगह सिर्फ भारतीय महिलाओं का आवाज़ जो सुना है वो सिर्फ हमारे कोर्ट ने सुना है। और इसके लिए हम न्याय देवता के तरफ से अपेक्षा जरूर करते हैं कि भारत की हर महिला के लिए जो कानून जरूरी है या जिसके लिए जो परिवर्तन जरूरी है वो जरूर करे। और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो किस तरीके से नतीजे तक पहुंचता है वो देखना जरूरी है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि मुस्लिम बहनों को इंसाफ मिलने के लिए, उनकी जिंदगी ठीक तरीके से जीने का अधिकार मिलने के लिए जरूर उनकी आवाज कोर्ट सुनेगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ये संविधान से ऊपर नहीं, ये भी टिप्पणी कोर्ट ने की है। इसीलिए तो है ना, कोई भी कानून जो निजी है वो तो सार्वजनिक या राजनीतिक स्तर पे ही डिसाइड होता है। जब तक घर में सवाल आता है, फिर वो हिंसाचार का हो या किसी दो व्यक्ति का एक दूसरे के साथ व्यवहार हो, जब तक उसमें हिंसा नहीं है, जब तक उसमें दूसरे व्यक्ति का अधिकारों का
हनन नहीं है, दूसरे जिंदगी को कोई चुनौती नहीं दे रहा है, तब तक वो दो व्यक्तियों के दरमियान का एक मामला है, एक दरमियान का रिश्ता है, एक मैं तो कहूंगी कि इससे भी आगे एक उन दोनों व्यक्तियों के बीच की भावना है। लेकिन जहां तक दूसरे व्यक्ति को उससे जिंदगी से निकालने का सवाल आता है, तब तो जरूर हर कोई कानून से बंधा है। और इसके लिए कोर्ट यही ठीक कहता है, वो सही है कि पर्सनल जो है, हम तो महिलाओं के आंदोलन में कहते आए हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, मतलब कोई पर्सनल चीज राजनैतिक या सार्वजनिक तरीके के कानूनों से अलग नहीं हो सकती। यही तो बड़ी सवाल है और मुझे लगता है कि इसके बारे में जो उनका कहना है वो ठीक है और वो हर धर्म के कानून के लिए लागू होता है, फिर वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।